डिवाइसेस हैं उनसे परेशान होकर मोस्टली लोग लगवाते हैं सोलर। ठीक है, अगर आप भी बिजली के बिलों से परेशान हैं तो आज का हमारा शो ज़रूर देखें, लाजमी देखें, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि अगर आपने सोलर लगवाना है तो किस टाइप का सोलर होना चाहिए और आपको पता कैसे चलेगा कि किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई जो आपका घर का जो लोड है वो किस तरीके से आप उसके साथ उसको लोड करके चेक करें। फिर किस तरीके के आपने इन्वर्टर्स लेने हैं सोलर के साथ। ठीक है, उसकी जो सोलर प्लेट्स होती हैं जो उसके दोनों साइड से जो बिजली पैदा करती हैं वो आपने जो लेने हैं उसके, और फिर कुछ ऐसी सोलर प्लेट्स होती हैं जो सिर्फ सिंगल साइड से बिजली पैदा कर रही होती है। तो कौन सी प्लेट्स लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, और अगर आप ख़रीदने भी जा रहे हैं तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि जेन्युइन प्लेट कौन सी है। यही तो इंसान को ज़्यादा समझ नहीं आता। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है, ऑन ग्रिड सिस्टम, उसके बाद ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है, इनमें क्या फ़र्क होता है। एक आम आदमी को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो आपको कौन सा वाला सिस्टम सूट करेगा ये आप जान सकेंगे आज के प्रोग्राम में। स्टे ट्यून। मेरे पास है शाहब कुरैशी साहब जो कि सोलर एक्सपर्ट भी हैं और आज इनसे सारी बातें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मैंने अगर सोलर लगवाना है, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितने किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाना है। मैंने अभी कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ उस हिसाब से आप मुझे बताएं कि स्टार्ट किस तरह से लूँ। जी थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपके घर में एसी कितने लगी हैं। अगर एक एसी है, अगर उसकी कैपेसिटी अगर 1 टन है या 1.5 टन है तो उसके लिए 4 किलोवाट का सेटअप जो है ना वो बेहतर रहेगा। अगर आपके घर में 2 एसी हैं 1.5 टन के, अगर 2 एसी चलाना चाहते हैं उसके लिए 6 किलोवाट का 6 किलोवाट का पैकेज जो है ना वो बेहतर रहेगा। इसके कंपेरिजन अगर आपके घर में 4 एसी हैं या 3 एसी हैं तो फिर 8 किलोवाट एंड 10 किलोवाट को भी हम जो है ना इसकी कैलकुलेशन जो बनती है सर इसमें। बायोपोलर और मोनोपोलर में क्या फ़र्क है? इन दोनों प्लेट्स में कौन सी प्लेट जो है वो ज़्यादा बिजली पैदा करती है? देखिए आजकल तो जो आ रही है वो मोनोफिशियल ही आ रही है, यानी कि अपना बाईफिशियल पैनल्स जो है ना वो आजकल आ रहे हैं जो आपके डबल साइड जिसमें जो है ना वो एनर्जी जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली बाईफिशियल स्पेशली डिज़ाइन फॉर टॉल बिल्डिंग होते हैं। मिडल ईस्ट में या दूसरी कंट्रीज़ में जो टॉल बिल्डिंग है, जब सूरज गरूब हो रहा है तो उसकी ग्रुप के टाइम भी उसकी शुआएँ उसकी बैक पर जो है पड़ जाती है, तो उसकी एफिशिएंसी में थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आजकल जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो तमाम के तमाम सारे बाईफिशियल ही आ रहे हैं। दूसरे अल्फाज में इसको डबल ग्लास जो है ना वो कहा जाता है सारा उसमें। अच्छा, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने सोलर लगाना है, मैंने कैलकुलेट भी कर लिया कि मैंने 10 किलो वाट का जो पैनल है वो सोलर है वो लगाना है। ठीक है, अब मैं जिनके पास जाऊंगी मुझे किस तरह से पता चलेगा कि ये बंदे ठीक हैं, ये ऑथेंटिक हैं, ये सही काम करने वाले लोग हैं? मुझे कौन सी ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो देखने की ज़रूरत है? देखिए जी, सबसे पहले ये है कि आप कोई भी चीज़ परचेजिंग करते हैं तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ऐसी शॉप के पास जाएँ जो पुराने बैठे हैं या जिनकी गवर्नमेंट जो मार्केट में रेप्यूट अच्छी है, या मार्केट में जाएँ जिस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर आप शॉप को चूज़ करके। पर फिर भी इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने अगर पैनल परचेज़ करना है तो उसके लिए अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप ए ग्रेड पैनल अगर आपने चूज़ करना है तो ए ग्रेड की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि उसके शीशे के अंदर एक 16 डिजिट का बार कोड लिखा होता है। वो बार कोड आप उसको स्कैन करते हैं तो कंपनी की तरफ से ए ग्रेड का आपको मैसेज आ जाता है, जो कि सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये पैनल ओरिजिनल ए ग्रेड होता है। तो बाज़ का लोग ये भी कर लेते हैं कि 400 वाट या 350 वाट के पैनल को स्टिकर लगा के 585 या 590 वाट का भी जो है ना वो कर लेते हैं। पर ये तरीकाकार अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको चेक करने का तरीकाकार सिंपल एप्लीकेशन मोबाइल की एप्लीकेशन में मौजूद है। वहाँ पर 16 डिजिट का कोड लगाएंगे, वहाँ पर विद इन 9 सेकेंड आपको ए ग्रेड का मैसेज आ जाएगा। एक्चुअली कंपनी जितने पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब एक कंटेनर आता है उसमें अगर 700 के करीब अगर पैनल्स आती हैं
तो 700 के 700 के बार कोड जो है ना वो अलग अलग होंगे इस तरह। तो ये है कि जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो इसके शीशे के अंदर बार कोड लिख दिया जाता है, जो कि इसकी ऑथेंटिकेशन की सबसे बड़ा जो है ना वो सबूत है सारा उसमें। उसके अलावा आप इन्वर्टर है, इन्वर्टर बेसिकली कंपनीज़ के इन्वर्टर होते हैं जिसमें डिफरेंट कंपनीज़ की होती है, उसकी उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी होती है और बैकअप सपोर्ट भी उनका होता है। तो ये बेसिकली 90% वर्क तो पैनल ने करना होता है। तो उसके अलावा आप इन्वर्टर भी अगर अच्छी कंपनी का लेंगे, अंडर वारंटी लेंगे और बाकी इक्विपमेंट भी आप अगर एक्सपर्ट से अगर लगवाएंगे तो मेरे नहीं ख्याल में कि आपके सिस्टम में किसी किस्म की खराबी को प्रॉब्लम वगैरह नहीं सर। इस वाला जो सिस्टम है इसमें लॉसेस कितने होते हैं, जैसे कहते हैं ना 20% लॉस होता है जी जी, या फिर 25%, कितना होता है लॉस? इसमें हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 30% इसमें लॉसेस जो है ना वो होते हैं। हम जितनी भी इसकी कैलकुलेशन है 30% लॉसेस करके, यानी कि 10 किलोवाट का अगर सिस्टम है, 10 किलोवाट का अगर इसमें लॉसेस में हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 8000 वाट। 10 किलोवाट सिस्टम में अमूमन जो है ना नेट मीटरिंग उसके साथ अटैच होती है, क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो कहलाता है। इसमें नेट मीटरिंग के जरिए आपको जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा है वो आप वापटा को भी जो है सेल कर सकते हैं, यानी इसमें आपको डबल बेनिफिट हो जाता है। 10 किलोवाट को जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होती है आप उसको कंजम्पशन घर में कर लेते हैं। जो आपकी अलग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ग्रीन मीटर के ज़रिए आपको वापडा को जो है वो दे सकते हैं। तो इसमें आपको एक तो डे लाइट में जो आपकी सोलर से एनर्जी आपकी आ रही है वो भी आपकी यूटिलाइज हो जाती है, जो आपकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आप वापडा को भी जो है वो सेल कर सकते हैं। अच्छा, प्लेटें जो हैं अगर सुबह सूरज तुलू हो रहा है, ठीक है, तो क्या वो उसी वक्त बिजली बनाना शुरू कर देगी या फिर सूरज बिल्कुल ऊपर आएगा, प्लेटों की डायरेक्शन में आएगा, अब वो जाकर बिजली बनाएंगी? नहीं नहीं, आजकल तो जो अपना वेदर है ये मेरे ख्याल में 7 to 8 AM से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इसकी स्टार्टिंग जो है ना हो जाती है। ऐसा नहीं कि सूरज बिल्कुल ही उसके आप हो तो फिर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। 7, 8 मैक्सिमम 9 AM से इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो स्टार्ट जो है ना होनी शुरू हो जाती है। तो जब तक सूरज रहता है तो इसकी एफिशिएंसी आपको जो है ना मिलती रहती है सारी। क्योंकि देखिए सूरज आपसे रकम का तकाजा नहीं कर रहा, सूरज आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट अल्टरनेटिव एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड करके दे रहा है। तो ये है कि इसका बड़ा अच्छा खासा बेनिफिट है। अगर हम एक 4 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसमें हमें तकरीबन 200 से 300 यूनिट की सेविंग होती है। अगर 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं उसमें हमें तकरीबन 700 से लेकर 800 यूनिट की सेविंग होगी। अगर 8 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसमें हमें 1000 यूनिट के राउंड अबाउट जो है ना 10 किलोवाट में तकरीबन 1200 से लेकर 1300 यूनिट की ये महीने की आपको सेविंग है। देखिए आजकल जो पोजीशन है छोटी फैमिली का हम अगर डिस्कस करते हैं, वो अगर अपना बजट महीने का अगर कैलकुलेट करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा झटका जो लगता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही लगता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करने का वाहिद जो सा हल है वो सोलर सिस्टम ही है। मैंने काफ़ी बंदों को अगर लगा के दिए तो उनमें मैंने बेशुमार बंदों के मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल -20,000 में देखे हैं, -30,000, यानी कि उनके CR के बिल होते हैं, यानी कि उन्होंने उल्टा वापडा से पेमेंट लेनी होती है। ये आपकी वंस अ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि इसकी ROI अगर हम 4 किलोवाट की अगर कॉस्ट कैलकुलेट करें वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एक AC और रेफ्रिजरेटर मोटर वगैरह उस पर अगर घर की चलती है तो वो तकरीबन विदाउट बैटरी कोई 2,50,000 का सेटअप जो बनता है। एक ब्रेक के बाद हम इसकी कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे, तो स्टे ट्यून, आप ये ज़रूर देखें।